जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सामुकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि ये पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। जय गणेश जी भगवान का नाम लेकर के कथा करेंगे। आज श्री सत्यनारायण पंच अध्यायी व्रत कथा प्रथमो अध्याय है। व्यास जी ने कहा कि एक समय सोनकादि ऋषि मुनिगण नैमिषारण्य के एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग के लोगों के हित के लिए वेदों के पुराणों के ज्ञाता और सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। महामुने, कृपा करके हमें कलयुग के पापों से छुटकारा पाने के लिए धन्य धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके ही श्रीमुख से यह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनिगण, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति जी से किया था, वही मैं अब आपको कहता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोगों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर के था। पृथ्वी लोक में जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म ले करके अपने कर्मों और पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देख करके नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार से दूर किया जाए और किस प्रकार इन्हें सब दुखों से फिर मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए और वहाँ चार भुजा भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा में कमल लिए हाथों में धारण किए हुए थे, गले में बनमाला पड़ी हुई थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से देखा, उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे हैं अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, आप इससे सर्वदा मुक्त हैं। हे सर्व आत्मक आदिकरण, मैं आपको सदैव नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बतलाओ। भगवान के ऐसे वचन सुन करके नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बहुत ही बड़ा प्रश्न अच्छा किया है, बहुत ही बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत
मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों ही में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा पूरा विधान बताता हूँ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुन करके नारद जी ने पूछा, प्रभु इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है, तथा इससे पहले किस किस देवता ने, किस किस ब्राह्मण ने, किस किस ने ये व्रत किया है, कृपा करके ये सारी विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री विष्णु भगवान ने कहा, नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से कर सकता है। सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा ले और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला ले। यह सब मिला करके सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करे। इसके बाद कथा सुनकर के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कली युग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा और कोई सरल उपाय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवावखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय समाप्तः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हे नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण।